हेलो एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे। आपकी जो प्रिपरेशन है एग्ज़ाम की वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो गाइस, आज मैं आपसे किस लिए जुड़ी हूँ कि आपकी जो CSIR नेट की एग्ज़ाम है उसकी जो फाइनल डेट है वो आपकी रिलीज़ हो चुकी है। 26 जुलाई को आपकी एग्ज़ाम है, वो भी 2 शिफ्ट में है। शिफ्ट फर्स्ट जिसका टाइमिंग है 9 to 12 o'clock एंड सेकेंड शिफ्ट है 3 to 6। तो ये चीज़ आपको मैंने कल अपडेट दे दिया था एक शॉर्ट के रूप में, तो मे भी आपने वो सब देख लिया होगा। अब बात यहाँ है कि लास्ट 9 डेज में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी हमें हमारी एग्जाम को लेके रखनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट है कि हमें रिवीजन करना चाहिए या फिर PYQ करनी चाहिए या फिर हमें कोई न्यू टॉपिक जो है वो रेडी करना चाहिए लास्ट 9 डेज के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपको कोई भी न्यू टॉपिक को अब टच नहीं करना है, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि कोई न्यू टॉपिक को आप टच करो, उसको रीड करो, उसको लर्न करो, उसको समझो या फिर उसके PYQs करो। इतना अगर आप करोगे तो आप 1 से 2 दिन आपका चला जाएगा। अगर ज्यादा टॉपिक रहेंगे तो मे बी सारा टाइम भी इन्हीं चीजों को कवर करने में ही चला जाए। तो आपको ये नहीं करना। आपने जो भी अभी तक पढ़ा है, आज तक जो भी आपने याद किया है, ऑनलाइन किया हो, ऑफलाइन किया हो, किसी भी फॉर्म में किया हो, चाहे सेल्फ स्टडी की हो, तो आपको अभी क्या करना है, सब कुछ छोड़ करके आपको अपने रिवीजन के ऊपर सबसे पहले फोकस करना है। सबसे पहले आपको रिवीजन करना है पर यूनिट। आपको कितनी यूनिट, जैसे कि आपने 9 यूनिट प्रिपेयर की है, 10 की है, 11 की है, तो उसके हिसाब से आपको जो अपना टाइम है उसे मैनेज करना है। एंड फिर आपका पढ़ते पढ़ते जैसे कि शाम तक अपन सैचुरेट हो जाते हैं कि नहीं अब बहुत दिन भर बहुत सारा पढ़ लिया, उसके बाद आपको अपने PYQs करना है। अब ऐसे भी नहीं कि आप अपना रिवीजन ही कर रहे हैं, PYQs बिल्कुल ही छोड़ चुके हैं, ऐसा नहीं करना। आपको थोड़ा रेशियो लेके चलना है कि 40 to 60 रेशियो आप लेके चल सकते हैं कि 40% हमें हमारा रिवीजन करना है किसी यूनिट का और बाकी टाइम में हम हमारे PYQs करना है। ऐसा करके आप चलोगे 5 से 6 दिन तक सही है। फिर लास्ट के जो 3 से 4 दिन रहे उसमें आपको क्या करना है वो मैं आपके लिए नया जो वीडियो है वो अपलोड कर दूंगी उस चीज के लिए। तो उस चीज के लिए आपको टेंशन नहीं करनी है। तो आपको इस तरह से अपना रिवीजन करना है एंड PYQs करना है। अब ऐसे भी नहीं कि दिन भर आप PYQs ही सॉल्व कर रहे हैं, वो चीज भी आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपका जो लर्निंग प्रोसेस है उसे भी रखना है। क्योंकि अगर आपको कोई टॉपिक याद ही नहीं रहेगा तो PYQs का कोई मतलब नहीं है। चाहे आप कितने ही PYQ करो, रट लो, उसका आंसर रट लो, कुछ भी कर लो, कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना टॉपिक्स जो है उनका रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। जैसे कि आज 1 यूनिट कर ली, सुबह के 5 से 6 घंटे के लिए 1 यूनिट आपने प्रिपेयर कर ली, बहुत अच्छे से उसका रिवीजन कर लिया, 2 से 3 घंटे में उसके PYQs भी कर लिए। ऐसे आपको अपना टाइम डिवाइड करना है। फिर शाम के टाइम में आपने 1 यूनिट प्रिपेयर कर ली, नेक्स्ट टाइम सुबह हम देखते हैं उसके PYQs कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से आपको अपना जो टाइम है उसको अपने हिसाब से मैनेज करना है। क्योंकि अगर आपको मैं अपना टाइम बताऊंगी कि मैंने ऐसे ऐसे पढ़ा था और अब आप भी ऐसे ऐसे पढ़ो, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबके पास अपने अकॉर्डिंग ही टाइम अवेलेबल रहता है। मेरे पास सुबह रहता है, मे बी आपके पास शाम को रहता हो, तो सबका अपना अपना टाइम होता है। तो आप किसी की भी स्ट्रेटेजी अपना नहीं सकते कि मैम ने ऐसे किया था, अगले बच्चे ने, वो टॉपर है, उसने इस टाइप से पढ़ाई की थी तो हम भी ऐसे ही करें। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबके पास जो टाइम होता है वो अपने अकॉर्डिंग होता है। क्योंकि कोई सुबह में ज्यादा पढ़ना चाहता है, कोई शाम में पढ़ता है, तो सब टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइम बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको अपना रिवीजन करना है। और जिस टाइम आप पढ़ने का आपका मन नहीं है उस टाइम आप क्या है अपने PYQs कीजिए, बहुत आराम से, बहुत सोच समझ के। क्योंकि कुछ कंसेप्ट वाली जो चीजें हैं वो आपको बस एक बार देखनी है, ऐसे नहीं उसको रटने के लिए बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। क्योंकि वो चीज आपके माइंड में फिट है, लेकिन उसका रिविजन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सबसे पहली चीज थी। अब आपको रेशियो भी मैंने बता दिया कैसे क्या पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट भी मैंने बता दिया है कि कैसे क्या आपको टाइम लेना है, सुबह में कितना पढ़ना है, 1 यूनिट को कितना टाइम देना है। क्योंकि आपके पास 9 दिन है, 9 दिन में आप 3 दिन तो लास्ट के हटा दो ओनली रिवीजन के लिए, और बचे हुए जो आपके 6 दिन है उसमें आपको ओनली क्या करना है, नहीं 5 दिन आप मान लो, उसमें आपको पूरी यूनिट्स की PYQs एंड उनका रिवीजन करना है। अब ऐसे नहीं कि हर यूनिट का एक एक टॉपिक लेके बैठे हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। जो टॉपिक बहुत लर्निंग वाले हैं उन्हीं को अच्छे से देखना है, क्योंकि कंसेप्ट वाली चीज जो है आपने आज तक पढ़ ली, वो आपके दिमाग में फिट है, वो कहीं जाएगी नहीं है। बस दूर से आपको एक बार हल्का सा रीड करना है उसको, ठीक है, आपको उसे निकालना है, कहने का मतलब ये है। अब आपके जो 180 मिनट्स जो आपको मिलते हैं, कोई आपको ये नहीं देखेगा कि आपने पूरे साल में कितनी पढ़ाई की थी कि नहीं की थी, आप कितना सोए थे कि नहीं भी सोए थे, ये चीज आपकी कोई नहीं देखेगा। सब आपके जो लास्ट के 180 मिनट है उस टाइम आपने क्या किया था, सब वो चीज देखेंगे। तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन रखनी है। तो आई होप आपको समझ में आया कि लास्ट 9 डेज में आपको कैसे क्या पढ़ना है।
और क्या है कि आपको जो क्वेश्चंस है उनको किस तरह से करना है, कैसे नहीं करना है, वो सब चीज़ें। एक क्वेश्चन ये भी है बच्चों का कि हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो मॉक टेस्ट में क्या है, आप दो, आपको पैटर्न पता लगेगा क्वेश्चंस का, लेकिन कैसे CSIR क्वेश्चंस देता है वो चीज़ का आपको पता ओनली आपके PYQ से ही लगेगा, क्योंकि कोई भी साइट ऐसी नहीं है जहाँ पर सेम CSIR नेट के जो क्वेश्चंस है उनको टच कर पाए। कोई भी वो लोग क्या करते हैं, कोई हाई लेवल कर देते हैं क्वेश्चंस का, कोई बिल्कुल लो कर देता है, तो कभी कभी अपने अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। पेपर अगर लो बिल्कुल सेट होता है तो कभी कभी बहुत अच्छा पेपर सेट होता है तो अपन डिमोरलाइज हो जाते हैं कि वो हमारा पेपर अच्छा जा ही नहीं रहा, हमने कितना याद किया। तो आपको उन चीज़ों से अपने आप को वो नहीं करना, बस आपको ये देखना है कि आप 180 मिनट में पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। बस आपको ये लेना है उस चीज़ से, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है बिल्कुल भी कि हमारा वो पेपर हमने दिया था तो हमारे बिल्कुल भी मार्क्स नहीं आ रहे थे। कोई बोलता है कि हमने दिया है तो बहुत अच्छे से हमारे मार्क्स आ रहे थे, तो वो सब चीज़ें भी गलत है। आपको अपने PYQ से अपनी जो प्रिपरेशन है उसे इलिवेट करना है। ऐसे नहीं कि उनकी वजह से आप डिमोरलाइज होकर के बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं रखना है आपको। फिर है लास्ट टाइम पे आपको क्या करना है, वो चीज़ मैं लास्ट 3 डेज की स्ट्रेटेजी मैं आपके बाद में बताऊंगी, तो वो सब आपको ध्यान रखना है जो आज तक मैंने बताया है। और आपको सेफ साइड में कितने मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, कितने का आपको अटैम्प्ट करना है, तो आपको क्या है जो अटैम्प्ट करोगे आप क्वेश्चन पेपर वो रखना है आपको 150 प्लस मार्क्स का। अब ऐसे नहीं कि 150 में हम नेगेटिव करके जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो भी नहीं करना है। तो आपको जो JRF करने के लिए जो सेफ साइड के जो मार्क्स है वो है हमारे 120 प्लस मार्क्स का। आपको पेपर बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग को काट करके आपको लाने हैं, इतने मार्क्स तो मिनिमम लाने ही है। इससे कम आएगा तो आपका JRF नहीं होगा, ये चीज़ आपको भी पता है। तो इसके लिए क्या है, आपको 150 प्लस का जो पेपर है वो स्कोर करके आना है। स्कोर का मतलब आप करके आ सकते हो। और आपको सेफ साइड के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 120 प्लस चाहिए, जिससे कि आपका JRF सिक्योर हो जाएगा कि हाँ हमारा JRF हो जाएगा अगर इतनी सी नेगेटिव मार्किंग भी हो गई तो। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको सारी चीज़ें जो मैंने समझाई है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।